हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश एंड मैं आपका स्वागत करता हूं सक्सेस के अड्डे पर, जहां सुपर 30 की सीरीज में मैं जीएस के लिए आज फिर आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपको मदद करेंगे आने वाले दिल्ली परीक्षा एग्जाम में। तो स्टूडेंट, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी मिस्र। तो बात करें उन नदी की, ऑरेंज नदी बहती है हमारी दक्षिण अफ्रीका में। और मिस्र की लिए बात करें तो मिस्र में दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील प्रवाहित होती है। तो स्टूडेंट, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सांझ का तारा या सांधे का तारा कहते हैं? ऑप्शन ए वीनस या शुक्र, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब नाम एक ही ग्रह के रिपीट होते हैं। ऑप्शन ए शुक्र के लिए। तो यहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा, शुक्र सांझ का तारा। बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा, चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो आप लोग जानते हैं किसान घाट के बारे में, तो ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। वही बात की जाए तो महात्मा गांधी के लिए बहुत बार पूछा जाता है राजघाट, और तो स्टूडेंट नहीं जरूरी है, लेकिन महात्मा गांधी के राजघाट समाधि स्थल। और लास्ट टाइम ये पूछा गया था किस नदी पर? तो यमुना, दिल्ली में। तो स्टूडेंट ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? रिटन फॉर्म पूछ रहा है यहां पर। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो बात करें यहां लिखित संविधान नहीं है तो ऑप्शन बी इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड में रिटर्न संविधान नहीं है, बाकी यूएसए, आयरलैंड और भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और मौखिक संविधान के रूप में है। तो ये स्टूडेंट आप ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और मौखिक संविधान भारत का है। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा बी इंग्लैंड, और दुनिया की सबसे बड़ी की बात की जाए तो भारत। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 62 वर्ष की आयु तक। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जज के कार्यकाल के लिए पूछ रहा है। तो यहां बात अधिकतम की हुई है, तो 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के जज काम करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। और वही बात करूं हाई कोर्ट के लिए तो 62 साल। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी योगी अरविंदो, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं शांति निकेतन के लिए ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, और शांति निकेतन ही वर्तमान में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। तो स्टूडेंट ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह है कहाँ? बंगाल में। राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो सती प्रथा के लिए जाना जाता है इनको। 1829 में विलियम बेंटिक के प्रयास से इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यापक दिवस डैश के जन्मदिन पे मनाया जाता है? ऑप्शन पूछ रहा है स्टूडेंट, टीचर डे। टीचर डे किसके बर्थडे पर मनाते हैं? ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो स्टूडेंट आप लोग सभी जानते हैं एस राधा कृष्ण, सुब्रमण्यम राधा कृष्ण के बर्थडे पर टीचर डे मनाते हैं, और ये मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर। नेहरू के लिए बोले तो 14 नवंबर बाल दिवस, महात्मा गांधी के लिए बोले तो 2 अक्टूबर, और यहां अहिंसा दिवस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे अगर बात यहां इंदिरा गांधी की करूं तो इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर को इनकी डेथ हुई थी।
ये भी थोड़ा आप याद 1984। तो स्टूडेंट ये फैक्ट भी आप याद रखें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो बात की जाए, ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, बात की जाए डब्ल्यूटीओ की, तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में, और इसी को पहले बोले गेट के नाम से, GATT 1948, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ। तो यहाँ वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है मुख्यालय जेनेवा में, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? यहां प्रथम व्यक्तिगत पूछ रहा है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी महादेव देसाई। तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वालों में विनोबा भावे का नाम आता है। आचार्य विनोबा भावे। और अगर आप स्टूडेंट आचार्य विनोबा भावे के बारे में जाएंगे तो इन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। विनोबा भावे के बारे में बात करें तो पहले एशिया का नोबेल, या रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने वाले पहले भारतीय। तो स्टूडेंट ये भी आप लोगों को पता है, पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड भारतीय किसने लिया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने 1958 में। तो स्टूडेंट ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। हमारे अगले क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है घाना पक्षी अभ्यारण्य डैश है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो स्टूडेंट घाना पक्षी अभ्यारण्य आप लोग सभी जानते हैं राजस्थान में है, प्रवासी पक्षियों के आने के लिए जाना जाता है। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान, तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर डैश है? अगर हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में पूछ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी नाग प्रभात। अगर भारतीय क्षेत्र में ना पूछता तो हम लोग माउंट एवरेस्ट लगाते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में स्पेसिफिक है भारतीय क्षेत्र, तो ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जानते हैं। तो भारत में हिमालय पर्वत का सबसे उच्चतम शिखर जो भारत में स्थित है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन या केटू। और अगर सपोज यहाँ गॉडविन ऑस्टिन देखा, हम कंचनजंगा देखें, तो वो भी भारत में ऊंचा पर्वत के नाम से जाना जाता है। दुनिया में बोले तो माउंट एवरेस्ट, और भारत में बोले तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू। और केटू की लंबाई की बात करूं तो 8611 मीटर। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे यहाँ माउंट एवरेस्ट की लंबाई भी आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, 8848 बहुत बार पूछी जाती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। स्टूडेंट मोस्ट स्टूडेंट को डाउट है, एक 26 जनवरी 1950 और एक 26 नवंबर 1949, ये दोनों तो हमारे नहीं होने हैं, आप लोग जानते हैं 15 अगस्त और 30 जनवरी। तो हमारा जो बात बनती है संविधान को अपनाने की, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949, और पूरी तरह लागू करने की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950। तो स्टूडेंट यहां उसने पूछा संविधान को अपनाने के लिए, अंगीकार करने के लिए 26 नवंबर 1949, इसलिए हमारा डी सही होगा। चलते हैं हमारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और लास्ट टाइम पूछा गया था एड्स के लिए एलिसा टेस्ट, तो स्टूडेंट ये भी आप लोग रखने में, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा। और बात करूं 14 नवंबर को तो मनाते हैं बाल दिवस, मैंने अभी बताया आप लोगों को नेहरू के बर्थडे पर। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस। स्टूडेंट ये भी आप लोग याद रखना, डेट और थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। चलते स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पीतल डैश का संयोग है? ऑप्शन ए तांबा और टीन, ऑप्शन बी लेड और टीन, ऑप्शन डी तांबा और जिंक, ऑप्शन डी एंटीमनी। तो पीतल के लिए जो बनते हैं, पीतल मिलाकर बनाते हैं तांबा और टीन, पीतल बराबर तांबा प्लस टीन, सॉरी तांबा और जिंक, ऑप्शन सी सही होगा हमारा। ये नहीं है, ये होगा तांबा और जिंक। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है पिताजी।
तांबा प्लस जिंक, तांबा प्लस जिंक मिलाकर बनाते हैं पीतल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा पीतल के लिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, तांबा और जिंक मिलाकर। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर सेकंड, ऑप्शन सी एम्पियर मीटर सेकंड, ऑप्शन डी जूल। तो विद्युत ऊर्जा की बात की जाए तो किलोवाट प्रति घंटा में मापा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा हमारे लिए। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा टेस्ट, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं रोहतांग दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है हरित सोना क्या है? यहां ग्रीन गोल्ड की बात कर रहा है, ग्रीन गोल्ड। हरित सोना क्या है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चावल। तो हरित सोना की बात की जाए ऑप्शन ए चाय को हरा सोना कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहां हरित सोने की बात थी चाय। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडिया जो भारत है, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आर्यवर्त। तो स्टूडेंट आप लोग अभी सभी जानते हैं इस पर अनुच्छेद 1 में भारत का नाम है इंडिया जो भारत है, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत देश गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर और पूर्वी, ऑप्शन दक्षिण और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन उत्तरी और दक्षिणी। तो आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन ए सही होगा, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए का आशय क्या है? ऑप्शन ए डाइक्लोराइड, ऑप्शन ए है हमारा डाइक्सोनाइड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डाइक्सोनाइड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डाइक्सोनाइड न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डाइग्लोडोबिन न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट तो यहां ऑप्शन बी सही होगा, न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा कहां है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं ब्लैक पैगोडा कोणार्क में, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस बार आप लोगों से हो सकता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और बात इसके लास्ट क्वेश्चन में करा चुका हूं, इसको बनवाया था 13वीं सदी में गंग वंश के राजाओं ने। तो ब्लैक पैगोडा क्या है? कोणार्क में सूर्य मंदिर का नाम ब्लैक पैगोडा है। इसको बनवाया था 13वीं सदी में गंग वंश के राजाओं ने। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम डैश वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2002। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं RTI राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो वर्ष 2005 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा हमारे लिए। RTI को पास करने का अधिकार या सूचना अधिकार अधिनियम को पास किया गया था 2005 में। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वाधीन भारत सरकार का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर यही आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने लीड की थी 1942 में। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को लीड किया था 1942 में। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से 1857 का विद्रोह का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था या नेपाल चला गया था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी भक्त खान, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो यहां 1857 के दौरान नेपाल पलायन करने के लिए नाना साहब को जाना जाता है। ऑप्शन ए नाना साहब नेता थे हमारे 1857 की क्रांति के जो नेपाल पलायन कर गए थे। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इनमें से किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार। बात की जाए ऑप्शन संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा के लिए तो ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट यहां पूछते हैं किसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बात करूं छठे मौलिक अधिकार को। और इसी क्वेश्चन को अनुच्छेद 32 के तौर पर भी पूछा जाता है। किस अनुच्छेद को अंबेडकर ने संविधान का आत्मा हृदय कहा? तो अनुच्छेद 32। इसके साथ 148 सीएजी का जो पोस्ट है उसको भी अंबेडकर जी ने संविधान में सबसे बेस्ट पोस्ट के रूप में रखा है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। बात करें समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से 18 में, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी पारा। तो सबसे हल्के तत्व की बात करें तो अभी इनमें से हाइड्रोजन, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बात करें 5 नदियों की भूमि तो ऑप्शन बी पंजाब को जाना जाता है। पंजाब को 5 भूमियों के क्षेत्र के रूप में भी कहा जाता है। तो 5 भूमियों का नगर भी कहा जाता है, 5 भूमियों का राज्य भी कहा जाता है। तो पंजाब की बात करें तो राजधानी हमारी चंडीगढ़, पंजाब के सीएम भगवंत मान। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां अपना निजी उच्च न्यायालय है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दमन और दीव। बात करें एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहां निजी उच्च न्यायालय है, ऑप्शन ए दिल्ली के अंदर। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मलेशिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए हनोई, ऑप्शन बी कुआलालंपुर, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी बैंकॉक। तो मलेशिया की राजधानी की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ऑप्शन बी सही होगा हमारा। तो स्टूडेंट चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कामटा मारू क्या था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड आधारित एक राजनीतिक पार्टी, ऑप्शन बी जापान में नेता, ऑप्शन बी सी चीन का किसान नेता, ऑप्शन डी कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसेनी जहाज। तो कामाटामारू एक जहाज था जो कनाडा की यात्रा के लिए निकला था, नौसेनी जहाज। तो स्टूडेंट ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन हुए। कल फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा सक्सेस अड्डे पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर आने वाले एग्जाम में। तो ज्यादा ऐसी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल सक्सेस अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।